वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। करने वाले हैं हमारा अल्लाह, वो अल्लाह है जो मुर्दों में जिंदगी पैदा करता है, जो जिंदों को मौत अता करता है, जो माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाता है। ऐ माँ, तुझे खुद को नहीं मालूम क्या, कभी तुझे एहसास हुआ कि किसी का हाथ तेरे पेट में शक्ल बना रहा है? पेट वाली को एहसास नहीं है कि कोई शक्ल बना रहा है, और मेरा अल्लाह शक्ल बनाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और फिर कभी बच्चा दादा की शक्ल पे होता है, कभी दादी की शक्ल पे होता है, कभी भाई की शक्ल पे होता है, कभी माँ की शक्ल पे होता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी का हलाली बच्चा पड़ोसी की शक्ल पे चला गया? वो कौन है जो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी खानदान की शक्ल अता करता है? वो मेरा अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। ऐसे खुदा को छोड़कर, ऐसे खुदा को छोड़कर हम सीरियलों के अंदर अगर किसी बुद्ध की फजीलत बयान कर दी जाए तो माज़अल्लाह हम उनके पीछे पड़ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर सोचो, जब तुम जायज को छोड़कर तुम्हारा शोहर नाजायज की तरफ जाए तो तुम वाहवेला करती हो, खुदाए वादहू को छोड़कर तुम तस्वीरों की तरफ जाओगी तो अल्लाह तबारक व तआला इसको कैसे गवारा फरमाएगा? उसने तो कानून बनाया है, मेरे अल्लाह का कानून है, वो हर गुनाह माफ करेगा लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। साईं बाबा का मजहब क्या, मसलक क्या, इससे सर्फ नजर करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। जब हम अपने नबी की पूजा नहीं करते, नबी तो नबी है, इमामुल अंबिया हैं, हम हुजूर से इश्क करते हैं, हुजूर की इबादत नहीं करते। हम हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, इबादत नहीं करते। और हम अल्लाह के रसूल की इबादत को भी शिर्क करार देते हैं। हमारे इमाम ने तो यहाँ तक कहा, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के रसूल की इबादत जायज नहीं है, जब वलियों की गौसुल आजम की हम इबादत नहीं करते, तो फिर हम साईं बाबा की तस्वीर के आगे हाथ क्यों जोड़ करके खड़े रहे? सिर्फ इसलिए कि सीरियल में दिखाया जा रहा है वो फुला जाकर के मन्नत मानी तो उसको फायदा हो गया। आपका मजहब सीरियल नहीं है, आपका मजहब कुरान में मौजूद है। वो अल्लाह जो बारिश बरसाए, वो अल्लाह जो बारान रहमत का नुज़ूल करे, उसे छोड़कर और सुनो, तुम अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह कर रही हो। एक दिन तुम्हें मौत आने वाली है, शिर्क कभी माफ नहीं होगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। घरों में अगर मूर्तियों की तस्वीरें हैं, निकाल दो। अगर सीरियलों के अंदर भजन बजते हो, निकाल दो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मना फरमाया है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के अगर कोई भजन को खुश रह करके सुनेगा तो वो भी काफिर हो जाएगा। ईमान की तरफ आओ। मुसीबतें तो आती जाती रहती है, और जब तुम शिर्क की तरफ जाओगी मेरी बहनों, तो तुम्हारे बच्चे ईमान की तरफ कैसे आएंगे? कल की माएं कैसी थी? बच्चों को तौहीद पिलाती थी, बच्चों को रिसालत का अकीदा पिलाती थी, बच्चों को मोहब्बत रसूल पिलाती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हत्ता कि माँ की कोशिशों की बुनियाद पर और तरबियत की बुनियाद पर बच्चे विलायत की मंजिल हासिल करते थे। कैसी वो माएं थी, आओ जरा उनमें से एक माँ का जिक्र करें। एक बुजुर्ग है जिनका नाम तैफूर है, उन्हें दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। हजरत बायजीद बुस्तामी, सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं, बायजीद का मकाम वलियों में ऐसा जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम। बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। आप नन्ही सी उम्र है, बाप का इंतकाल हो गया। अब गौर फरमाएं, आज की मां कहती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा टीचर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा फुला बने, फुला बने, फुला बने। ऐ माँ, मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा कि तेरा बेटा डॉक्टर न बने, यकीनन अल्लाह करे तेरा बेटा डॉक्टर बने।
तेरा बेटा टीचर बने, तेरा बेटा इंजीनियर बने, तेरा बेटा सब बने, लेकिन ऐ माँ मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ वो डॉक्टर बनकर क्या करेगा? दुनिया में तेरे लिए इज्जत का जरिया तो होगा, लेकिन जब तू मरेगी तो तेरा नमाज जनाजा पढ़ने के काबिल भी नहीं होगा। इसलिए माँ तू डॉक्टर बनाने से पहले अपने बेटे को मुसलमान बना, अपने बेटे को मोमिन बना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बना। देख ए माँ, दुनिया तो चंद दिन की है, लेकिन आखिरत में वही कामयाब होगा जिसने दुनिया में अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की होगी। माए फिक्र करो कि बेटे के दिल पर नाम मुस्तफा लिख दो। ये दिल बच्चे के कोरे कागज की तरह होते हैं। कोरे कागज पे पहले जो लिख दिया जाता है वो लिख दिया जाता है, जब उसे भर दिया जाए तो फिर उस पर और कुछ लिखने की गुंजाइश नहीं होती। बर्तन जब खाली हो उसमें चाहे पानी डालो, चाहे शहद डालो, चाहे दूध डालो, चाहे मिट्टी डालो, जब बर्तन भर जाएगा फिर उसके ऊपर से आप कुछ नहीं डाल सकते। ये दिल बच्चों के खाली बर्तन की तरह है। अगर इसमें कुछ डालना है तो ईमान डाल दो, मोहब्बत रसूल डाल दो, अल्लाह की मोहब्बत डाल दो, वलियों की मोहब्बत डाल दो। इस दिल को इतना पूर कर दो कि फिर किसी की मोहब्बत की गुंजाइश ही न रहे। जब तुम आका के वफादार बना दोगी औलाद को तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी भी वफादार होगी। वरना बेटा डॉक्टर बनकर जिस दिन बहू आएगी तेरे बुढ़ापे में तुझे छोड़ करके चला जाएगा। क्योंकि डॉक्टर को यह तो पढ़ाया जाता है कि किस दर्द में कौन सा मेडिसिन लिया जाता है, किस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन कॉलेज में डॉक्टर को यह नहीं पढ़ाया जाता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात अगर कहीं पढ़ाया जाता है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात में पढ़ाया जाता है। इसलिए ऐ माँ, अगर तू अपने बेटे को सब कुछ बनाने का ख्वाब देख रही है तो बिल्कुल तेरा हक है, हर माँ की तमन्ना है, लेकिन पहले उसे वो बना जो रसूल चाहते हैं, पहले उसे वो बना जो अल्लाह चाहता है। हजरत बायजीद बुस्तामी बचपन में यतीम हो गए, बाप का साया सर से उठ गया। जब बचपन में बाप का साया सर से उठता है तो वो दिन बड़े तल्ख और बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर माए बाहिम्मत हो तो फिर औलाद की परवरिश होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी की अम्मी की तमन्ना थी कि मेरा बेटा आलिम बने, और सिर्फ आलिम ही नहीं बल्कि वली बने। आपने अपने नन्हे से बेटे के लिए खूब प्लान बनाया, खूब प्लान बनाया, और आपको पता चला कि करीब ही हमारे शहर बस्ताम के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो आलिम भी बना सकते हैं और वली भी बना सकते हैं। तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर नन्हे से बायजीद को ले गई, कहा बाबा मेरी तमन्ना है, शौहर का इंतकाल हो गया है, एक ही बेटा है, अब दो आंखें हो, एक फूट जाए तो दूसरे से देख सकते हैं, लेकिन जिसकी आंख ही एक हो वही फूट जाए तो क्या होगा। तो मैं अपने बच्चे को लाई हूं, इसको आलिम बनाइए, और आलिम बनाकर जब तक ये वली ना बने इसको छुट्टी नहीं देना। बुजुर्गों ने फरमाया ये तो बहुत बड़े इम्तिहान की बात है, इसलिए कि विलायत कोई जलेबी भजिया तो है नहीं कि आप कहीं से खरीद कर उसे तकसीम करना शुरू कर दें। बड़े बड़े औलिया की औलाद वली न हुई, और कभी कभी चोर भी वली बन गया, ये उसके करम की बात है। मुझे बात याद आती है, हजरत बहलूल दाना हारून रशीद बहुत चाहता था कि हजरत बहलूल उसके घर आए। हजरत बहलूल दाना जाते नहीं थे, इसलिए कि सूफिया और औलिया कभी अहले इक्तिदार के दरवाजे पे गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? इसलिए कि जिसका ताल्लुक बादशाह हकीकी से जुड़ जाता है फिर कासा लेसों से उनका ताल्लुक क्या है। असल तसव्वुफ ये है कि दुनिया से तुम अपने आप को दूर कर लो, दुनिया तुम्हारे दिल में ना आए। आज हैरत है,
हम दीन के नाम पर खुदा जाने क्या क्या करते हैं। तो हज़रत बहलुल दाना को बहुत बुलाया जाता था, आते नहीं थे। एक दिन हारून रशीद ने कहा एक काम करो, ये बहलुल हमारे घर के सामने से रोजाना गुजरते हैं, आते नहीं, कपड़े का थान बिछाओ और जैसे ही वो अपनी धुन में कपड़े पे पैर रखें, दोनों तरफ से कपड़े का थान उठा लेना, हमारे महल के अंदर आ जाएंगे। नहीं आते तो हम उठवा लेंगे उनको। बहलुल अपनी मस्ती में चलते हुए आए, कदम रखा कपड़े के थान पे, ऊपर की मंजिल पर सिपाही खड़े थे, जल्दी जल्दी से कपड़ा समेटा और बहलुल हल्के फुल्के जिस्म के आदमी ऊपर चले गए। हारून रशीद के सामने पेश कर दिया। हारून रशीद उनको देख करके गुम था कि बहुत कुछ पूछना चाहता था, अभी क्या पूछूं, बहुत कुछ पूछना था लेकिन कुछ पूछ नहीं सका। सोचा चलो कुछ नहीं तो एक तो सवाल पूछें जिससे दुनिया आखिरत सवर जाए। कहा बाबा ये बताएं अल्लाह तक पहुंचते कैसे हैं, उसके वली कैसे बनते हैं? आपने हंस करके कहा कोई वली बनता नहीं है, कोई उस तक पहुंचता नहीं है। हारून रशीद, जैसे कपड़े के थान पे तूने मुझे उठवा लिया ना, जब वो चाहता है तो अपनी रहमत के थान पे ऐसे उठा करके अपनी कुर्बत अता कर देता है। वो यूं ही शान से मकामे विलायत देता है। बरसों की इबादत भी वली नहीं बनाती और कभी कभी एक नेकी भी विलायत की मंजिल पर पहुंचा देती है। तो अर्ज कर रहा था, हजरत सुल्तानुल आरिफीन की अम्मी जान कहती बाबा इसको वली भी बनाना, आलिम भी बनाना, तब भेजना, छुट्टी मत देना। माँ ने सुपुर्द कर दिया। क्या माँ थी वो, माँ क्या थी, बेटे को आलिम बनाने के लिए छुट्टी नहीं देना। आज की माएँ तो मदरसे का नाम सुनकर उनके बदन पे कांटे आते। मैं अपने बेटे को मौलवी बनाऊं, मैं अपने बेटे को हाफिज बनाऊं, मैं अपने बेटे को कारी बनाऊं, उसके चेहरे पे दाढ़ी होगी तो उसे बेटी कौन देगा? ऐ नादान माँ सुन, जिस अल्लाह ने तेरे बेटे को पैदा किया, अल्लाह ने उसकी दुल्हन को भी पैदा किया है। ऐसा नहीं कि दाढ़ी वालों को बेटियां नहीं मिलती, ये तुम्हारी गलत फिक्र है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कोई हुजूर की वफादारी में दाढ़ी रखता है तो उसको ऐसी दुल्हन मिलती है जो दाढ़ी मुंडों को इस शान की दुल्हन नहीं मिलती। बस वफादारी रसूल शर्त है। ये तुम्हारी फिक्र है जो सीरियल देख करके बदल गई है, वरना यहां तो हुजूर की वफादारी में जब खुदा मिलता है, अरे नादान, जब मेरे रसूल की वफादारी से खुदा मिलता है, ये दुल्हन क्या चीज है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। शर्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो अपने बच्चों को दीनदार बनाओ ताकि वो तुम्हारे लिए निजात का जरिया बने। अरे डॉक्टर बनाओगी तो तुम्हारी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं रहेगा। अगर आलिम और वली बना दिया तो जैसे आज बायजीद की माँ का जिक्र मिंबर पे हो रहा है, कल कोई तुम्हारा जिक्र भी मिंबर पे करेगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपने बच्चों के अंदर दीन पैदा करो, दीनी फिक्र पैदा करो, दीनी मिजाज पैदा करो, उनकी अच्छी तरबियत करो, उनको फिल्मों से, गानों से, तमाशों से, बुरी सोहबत से दूर रखो। बायजीद बुस्तामी की अम्मी जान कहती है बाबा इसको छुट्टी न देना। अब बायजीद बच्चे, नन्हे से बच्चे, माँ ने तो बड़ी हिम्मत से काम लिया, माँ ने बहुत हौसले से काम लिया। बायजीद बुस्तामी दिन को सबक याद करते हैं और रात को तकिए पे सर रख के चादर डालकर चुपके रोते हैं। ये जो मेरे मदरसे के बच्चे बैठे हैं इनको पता होगा, ये जब पहली मर्तबा इब्तिदाई अय्याम में मदरसे में आते हैं तो इन लोगों की हालत क्या होती है। छुप के रोना इनकी आदत। जाहिर में रोएंगे उस्ताद का डर है, घर भागेंगे तो माँ बाप का डर है। तो इब्तिदाई दिनों में बच्चे बहुत रोते हैं। यही हाल हजरत बायजीद बुस्तामी का भी था। सबक सुनाते हैं, रात को तकिए पे सर रख के इतना रोते हैं कि तकिया भीग जाता है। कई दिन गुजर गए, माँ मिलने नहीं आई। क्या वो माएँ थी उनके लिए अल्लाह रसूल सब कुछ, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल सब कुछ। उन्हें औलाद की परवाह नहीं, उन्हें दीन की परवाह थी, उन्हें दीन की फिक्र थी। बायजीद बुस्तामी कई दिन हो गए, माँ मिलने नहीं आई। तो एक दिन उस्ताद के पास आए, उस्ताद जी
मेरी अम्मी की मुझे बहुत याद आ रही है, एक काम करें मुझे छुट्टी दें। उस्ताद ने ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा क्या किया, कि माँ ने कहा जब तक आलिम नहीं बनेगा, वली नहीं बनेगा, भेजना नहीं इसको। अब ये कहते हैं कि उस्ताद छुट्टी, तो इन्होंने सोचा कि बच्चे को इसकी माँ की बात न बताऊं और इसको ऐसी बात कर दूं ताकि ये कभी छुट्टी ना मांगे। तो उस्ताद ने कहा बेटे तैफूर ठीक है, हम तुम्हें छुट्टी देंगे, लेकिन इतना सबक तुम पहले याद करके सुनाओ तो छुट्टी देंगे। एक हफ्ते का सबक एक दिन में दे दिया, क्योंकि उस्ताद जानते थे कि एक हफ्ते का सबक किसी भी बच्चे को एक दिन में याद नहीं हो सकता। जब ये याद एक दिन में नहीं करेगा तो छुट्टी कैसे होगी। इन्होंने सबक लिया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जब तू जनाबे खिज्र के सीने में इल्म उंडेल सकता है, अल्लाह जब तू हुदहुद को बिल्कीस के तख्त का शऊर दे सकता है, अल्लाह जब तू नन्हे से बच्चे को माँ के दूध का शऊर और उसकी समझ दे सकता है, तो ये एक हफ्ते का सबक जो मेरे उस्ताद ने दिया है, क्या तू मुझे याद नहीं करा सकता? मेरे अल्लाह तू मुझे याद करा। और तालिब इल्म की कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। तालिब इल्म जो इल्म दीन सीखने के लिए आते हैं, उनकी शान ये है, अगर वो किसी कब्रिस्तान चले जाएं तो 40 दिन के लिए अल्लाह कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। ये जो नूरानी चेहरे वाले बच्चे हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जब चले तो फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। ऐ माँ तू भी ऐसी माँ बन कि इल्म दीन अपने बेटे को सिखा, ताकि तेरे बेटा भी उस शान पाए, ताकि जिसके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाएं। बायजीद बुस्तामी ने दुआ की, अल्लाह मुझे सबक याद करा दे। दुआ करनी थी, एक हफ्ते का सबक चंद घंटों में याद हो गया। उस्ताद के पास है, उस्ताद जी छुट्टी का, बेटे वो मैंने जो सबक दिया वो सुनाने के बाद छुट्टी मिलेगी का, फिर सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुना दिया। अब उस्ताद के पास कोई बहाना नहीं था, कोई बहाना नहीं था। उस्ताद ने कहा बेटे जाओ छुट्टी, लेकिन जल्दी जाके जल्दी आना। जी उस्ताद, मैं अपनी माँ की ज़ियारत करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। नन्हे से बायजीद मदरसे से निकले, दिल की कली कली मुस्कुरा पड़ी, दिल के अंदर ख्यालात आने लगे। कई महीनों के बाद माँ मिलेगी तो मैं माँ के साथ कितने प्यार की बातें करूंगा, मेरी माँ मेरा कितना लाड करेगी, वो मेरी पेशानी चूमेगी, वो मेरे गालों को बोसे देंगी। इस तरह से फिर मैं जाके मदरसे की बातें बताऊंगा, सबक सुनाऊंगा कि देखो मैंने कितना पढ़ लिया है। मेरी माँ खुश होगी, जब खुश होगी फिर मैं उसी मोहब्बत के माहौल में माँ से कुछ वादे ले लूंगा, मुझे ये दिलाना, ये करना, ये चाहिए, ये चाहिए। बड़े ख्वाबों की और तसव्वुरात की बारात लेकर नन्हे से बायजीद घर चले। घर गए तो दरवाजा बंद था, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? नन्हे से बायजीद ने मचल के कहा अम्मी मुझे पहचाना नहीं, तुम्हारा बेटा तैफूर। तैफूर का कौन? तैफूर का अम्मी तुम्हारा बेटा बायजीद का कौन? बायजीद का अम्मी मुझे पहचाना नहीं, जिसको मदरसे में आपने पहुंचाया था, एक लौता ही तो आपका बेटा है बायजीद। कहा निकल यहाँ से, मेरे घर का दरवाजा बंद है तेरे लिए, जब तक के तू आलिम और वली बनकर वापस नहीं आएगा, तेरे लिए मैं घर का दरवाजा नहीं खोलूंगी। चला जा यहाँ से, तेरे लिए कोई दरवाजा आज नहीं खुलेगा। वो क्या माँ थी बताओ, महीनों के बाद नन्हा सा बच्चा है तो माँ बगैर मिले लौटा रही है, क्योंकि माँ को पता है ये चमड़े की सूरत देखना ये कोई अहमियत नहीं रखती। हकीकी ममता तो ये है कि माँ अपने बच्चे की आखिरत संवार दे, अपने बच्चे
बच्चे की आखिरत सुधार दे। का चला जा यहाँ से बायजीद, उस वक्त तक ना आना जब तक कि आलिम और वली ना बन जाए। उसके बाद बायजीद रोते रोते चले गए। मदरसे में आए, उस्ताद ने देखा, बेटे क्यों रो रहे हो, खैरियत तो है? अर्ज किया, हाँ हजरत, मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला और फरमाया जा, जब तक आलिम नहीं बनेगा, वली नहीं बनेगा, उस वक्त तक मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा। उसके बाद चंद सालों में हजरत बायजीद बुस्तामी आलिम बन गए। आलिम बनने के बाद उलमा ने सर पे दस्तार बांधी, लेकिन उनके उस्ताद को फिक्र हुई, आलिम की डिग्री तो मिल गई, लेकिन अब वली ये कैसे होगा। खूब इबादतें करवाई, रियाजतें करवाई। आखिर एक दिन वो आ गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम उनके उस्ताद के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, अब बायजीद को उसके घर भेज दिया जाए। मैं बशारत देने आया हूँ कि बायजीद अल्लाह का वली बन चुका है। ऐ खान जन्नत की कनीजों, ये वो माए थी जो अपनी औलाद को विलायत की मंजिल पर पहुंचाने में इस तरह कोशिश करती थी। तुम कैसी माँ हो कि तुम अपनी औलाद को मुसलमान भी ना बना सकी। तुम्हारा बेटा खड़े होकर पेशाब करे, तुम्हारा बेटा जवान होकर औरतों पे नजरें डाले, तुम्हारा बेटा किसी की लड़की का हाथ पकड़ कर लेकर भागे, ये इसमें कोताही किसकी है? चार चार आंसुओं से रोने वाली माँ, जब तू जवान थी और तेरा बच्चा बच्चा था, उस वक्त अगर तूने उसकी सही तरबियत की होती, उस वक्त तू कनीज़े फातिमा बनकर उसके किरदार को संवारती होती, तो तेरा बेटा किसी की बेटी पर आंख न उठाता, तेरा बेटा किसी का हाथ पकड़ कर तुझे छोड़ कर न जाता, तेरा बेटा तुझे गाली न देता, तेरा बेटा तेरे साथ बेवफाई न करता। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।